हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम सबको पता है भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के टाइम पे हलाहल पिया था, जिससे कि उनका गला नीले रंग का हो गया था। पर वास्तव में समुद्र मंथन आखिर हुआ क्यों था। जब स्वर्ग के राजा यानी भगवान इंद्र अपने हाथी पर सवार होकर ऋषि दुर्वासा के पास आए, जिन्होंने उन्हें एक अप्सरा द्वारा दी गई एक विशेष माला भेंट की। इंद्र ने उपहार को स्वीकार कर लिया और यह साबित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में हाथी की सूंड पर रख दिया कि वह एक अहंकारी देवता नहीं थे। उस पर लगे फूलों की महक कुछ मधुमक्खियों को आकर्षित करती थी। मधुमक्खियां से नाराज होकर ऐरावत ने माला को जमीन पर फेंक दिया। इसने ऋषि दुर्वासा को क्रोधित कर दिया, क्योंकि माला भाग्य यानी श्री का निवास था और इसे प्रसाद या धार्मिक भेंट के रूप में माना जाता था। दुर्वासा ने इंद्र को और सभी देवताओं को सभी शक्ति, ऊर्जा और भाग्य से रहित होने का श्राप दिया। इस घटना के बाद की लड़ाइयों में देवों की हार हुई और बाली के नेतृत्व में असुरों ने ब्रह्मांड पर नियंत्रण हासिल कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें असुरों के साथ कूटनीतिक तरीके से व्यवहार करने की सलाह दी। देवताओं ने अमरता के अमृत के लिए संयुक्त रूप से समुद्र मंथन करने और इसे आपस में बांटने के लिए असुरों के साथ गठबंधन किया। हालांकि भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह अमृत प्राप्त करने के लिए अकेले उनकी व्यवस्था करेंगे। दूध के सागर का मंथन एक व्यापक प्रक्रिया थी। मंदरा पर्वत का उपयोग मंथन की छड़ के रूप में किया गया और वासुकी, एक नागराज जो भगवान शिव के गले में रहते हैं, मंथन की रस्सी बन गए। समुद्र मंथन प्रक्रिया ने समुद्र से कई चीज़ें जारी की। उनमें से एक घातक जहर था जिसे हलाहल के नाम से जाना जाता है। हालांकि कहानी के कुछ अन्य रूपों में राक्षसों और देवताओं के मंथन के रूप में नागराज के मुंह से जहर निकल गया था। इसने देवताओं और राक्षसों को भयभीत कर दिया था, क्योंकि जहर इतना शक्तिशाली था कि वह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भिन्नता में भगवान इंद्र जानते थे कि वासुकी मुड़ने और खींचने पर जहरीली लपटों को उगलेगा, और इसलिए देवताओं को बिना कारण बताए सांप की पूंछ के छोर को पकड़ने की सलाह दी। सबसे पहले देवताओं ने सांप के सिर को पकड़ा, जबकि असुरों ने पूंछ वाले हिस्से को पकड़ा। इससे असुर क्रोधित हो गए, क्योंकि जानवर का निचला हिस्सा सिर के हिस्से की तुलना में अशुद्ध या कम शुद्ध होता है। उन्होंने सांप के सिर के किनारे को पकड़ने पर जोर दिया। भगवान इंद्र को पता था कि उनकी ये चाल जरूर काम करेगी। असुरों ने सांप का सिर पकड़ने की मांग की, जबकि देवों ने भगवान इंद्र से सलाह लेकर उसकी पूंछ को पकड़ने के लिए सहमति व्यक्त की। जब पहाड़ को समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। विष्णु कूर्म एक कछुए के रूप में उनके बचाव में आए और अपने खोल पर पहाड़ को समर्थन दिया। वासुकी द्वारा उत्सर्जित धुएं से असुरों को विष दिया गया। इसके बावजूद देवों और असुरों ने बारी बारी से सर्प की शरीर को आगे पीछे खींचा, जिससे कि पर्वत घूम गया और समुद्र मंथन हुआ। तब सारे देवता सुरक्षा के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए विष का सेवन किया और इस प्रक्रिया में उनके गले को नीला रंग दिया। कुछ संस्करणों में जब भगवान शिव ने जहर पी लिया था तो उन्हें तीव्र दर्द हो रहा था, लेकिन अमर होने के कारण वह मर नहीं सकते थे। तब माँ पार्वती ने उनके गले पे हाथ रख के जहर के भाव को रोका, जिसकी वजह से जहर रुक गया और भगवान शिव के गले को नीला रंग मिला। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।